गाइस, आप सभी ने अपने बचपन में कार्टून तो देखा ही होगा और शायद अभी भी देखना पसंद करते होंगे। पर तरह तरह के कार्टून जैसे कि मिकी माउस, टॉम एंड जेरी, बेन 10, मिस्टर बीन और कई ऐसे कार्टून होंगे जिसके पहले एपिसोड आपने शायद ही देखे हो। तो गाइस, मैं आपको इन सभी कार्टून के पहले एपिसोड पूरे तो नहीं दिखा सकता, पर इनमें से कुछ कार्टून के पहले एपिसोड की स्टोरी जरूर बता सकता हूँ। मिकी माउस। गाइस, मिकी माउस दुनिया का सबसे पहला ऐसा कार्टून था जिसके ऑडियो और वीडियो दोनों सिंक्रोनाइज थे, मतलब कि जो वीडियो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ऑडियो का होना। मिकी माउस के फर्स्ट एपिसोड का नाम स्टीम बोट विली था, जो कि 8 नवंबर 1928 को पहली बार रिलीज किया गया था। इस एपिसोड में मिकी एक स्टीम बोट पर काम करता दिखाया जाता है, जिसका कैप्टन बहुत ही खड़ूस होता है। सफर के दौरान मिकी एक गाय को अपनी बोट में डालता है, पर वहाँ पर मिनी छूट जाती है, जिसके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के कुछ नोट्स होते हैं। अल्टीमेटली जैसे तैसे मिनी को बोट पर लाया जाता है, पर उसके म्यूजिकल नोट से एक बकरी चढ़ जाती है, जिसके बाद मिकी को मस्ती करते देखकर उसका कैप्टन मिकी को आलू छिलने भेज देता है और वहीं इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो गाइस, अब बात करते हैं उस कार्टून के बारे में जिसको समझने में ना तो कोई डबिंग की जरूरत थी और ना ही कोई सबटाइटल्स की। टॉम एंड जेरी। वैसे दोस्तों, क्या आपको पता है कि टॉम एंड जेरी, स्कूबी डू, द स्मर्फ एंड द फ्लिंटस्टोन को इन दोनों ने ही बनाया था। इनका नाम है विलियम हैना एंड जोसेफ बारबेरा। टॉम एंड जेरी के फर्स्ट एपिसोड का नाम पुस गेट्स द बूट था, जिसको 10 फरवरी 1940 को टीवी पर पहली बार दिखाया गया था। इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि टॉम एंड जेरी एक दूसरे को परेशान कर रहे होते हैं और वैसे में टॉम से गलती से एक गमला टूट जाता है, जिसके कारण उसको बराबर की डांट पड़ती है। पर जैसे आपको पता ही है कि टॉम कहाँ सुधरने वाला है और वो फिर से जेरी को परेशान करने लग जाता है और लास्ट में जेरी से एक जोर की लात खाने के बाद वो सारी प्लेट्स तोड़ देता है और उसको घर से निकाल दिया जाता है। नाउ गाइस, बात करते हैं वन ऑफ द कूलेस्ट कार्टून के बारे में, बेन 10। गाइस, इस कार्टून की बात करें तो यह कार्टून ओवरऑल तो मुझे बहुत पसंद था, पर मेरी सबसे फेवरेट जो चीज थी वो थी ओमनीट्रिक्स। मैं बचपन में बहुत सोचता था कि काश ऐसी ही एक घड़ी मेरे पास भी हो। क्या आपको भी ओमनीट्रिक्स पसंद थी? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। एनीवेज, बात करते हैं बेन 10 के फर्स्ट एपिसोड के बारे में। बेन 10 क्लासिक के फर्स्ट एपिसोड का नाम एंड देन देयर वर 10 था, जिसमें हमें दो एलियन स्पेसशिप के बीच में फाइट हो रही होती है वो दिखाया जाता है, जो कि ओमनीट्रिक्स को लेकर हो रही होती है। इसमें से जो बड़ा स्पेसशिप होता है वो होता है विलगेक्स का, जिसके अटैक से हेस्मत का स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाता है और उससे ओमनीट्रिक्स अर्थ पर आ जाता है। ऐसे में ही बेन, उसकी कजिन ग्वेन और बेन के ग्रैंडपा की एंट्री होती है, जो अपनी छुट्टियां मनाने के लिए जंगल में जाते हैं। यहाँ जंगल में एक मिटियोर गिरता है जिसमें वही ओमनीट्रिक्स होता है जिसके लिए विलगेक्स और हेस्मत लड़ रहे होते हैं। फॉर्चुनेटली बेन वही होता है और वो जैसे ही ओमनीट्रिक्स की ओर अपना हाथ बढ़ाता है कि ओमनीट्रिक्स खुद ही बेन के हाथ में आ जाती है और इसके बाद विलगेक्स जख्मी होने के कारण अपने रोबो एलियन को ओमनीट्रिक्स लेने के लिए अर्थ पर भेजता है। पर अब बेन के पास 10 एलियंस की पावर थी, जिसकी वजह से वो आसानी से रोबो एलियन से जीत जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस कार्टून के बारे में जिसको देखकर अभी भी पहली बारी जैसी ही वाइब आती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर बीन के बारे में। दोस्तों, वैसे तो मिस्टर बीन के पहले एपिसोड को 1 जनवरी 1990 को रिलीज किया गया था, जो कि एक ब्रिटिश सिटकॉम था, पर उसके एनिमेटेड फॉर्म को 5 जनवरी 2002 को ऐड किया गया था, जिसका नाम था इन द वाइल्ड। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि मिस्टर बीन हम सभी की तरह खाते खाते टीवी देख रहे होते हैं और ऐसे में ही उनकी नजर एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर पर जाती है और इसी को देखकर मिस्टर बीन भी अपना कैमरा लेकर जानवरों की खोज में निकल पड़ते हैं। पर उनकी किस्मत इस हद तक खराब होती है कि गाड़ी पर दुनिया भर के बर्ड्स होने के बावजूद भी वे एक भी फोटो नहीं निकाल पाते हैं। खैर, दुनिया भर की मेहनत करने के बावजूद भी मिस्टर बीन जब कामयाब नहीं हो पाते हैं तो वे एटलासली अपने सूटकेसों का झोपड़ा बनाकर वहीं सो जाते हैं। दूसरे दिन सूरज के साथ मिस्टर बीन की किस्मत भी चमकती है और वो सारे जानवरों की फोटो लेने में कामयाब होते हैं, पर कैमरे का ढक्कन बंद करके। एट द एंड हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर बीन का फोटोग्राफर बनने का सपना तो नहीं पूरा हो पाता है, पर वाइल्ड डॉग्स की मीठी बाइट का सपना जरूर पूरा हो जाता है।